हेलो दोस्तों, मैं महेश पोरवाल एक बार फिर से महत्वपूर्ण परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कैसे दोस्तों आप सब लोग, आई होप ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूं। कल हमने किया था न्यू चैप्टर स्टार्ट, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, मानव परिसंचरण तंत्र, जिसके हमने कौन कौन से घटक देखे थे। ब्लड, हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ हमने देखा था, जिसमें से हमने स्टार्ट किया था ब्लड मैंने बताया था क्या होता है। एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, संयोजी ऊतक होता है। इसका रेड कलर किस कारण से होता है? क्योंकि इसमें एक हीमोग्लोबिन पिगमेंट पाया जाता है, जिसके कारण से इसका रंग लाल होता है। ठीक है, यहाँ हमने देख लिया था। उसके बाद मैंने बताया था जो रक्त है, हमारा जो ब्लड है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? मेसोडर्मल से इसकी उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, उसके बाद ब्लड को मैंने डिवाइड किया था दो भागों में। कौन कौन से? प्लाज्मा एंड ब्लड कार्पिस्कल्स। प्लाज्मा कितना परसेंट होता है ब्लड का? 55%। एंड जो रक्त कणिकाएं होती हैं ब्लड कार्पिस्कल्स होती है, वो कितना परसेंट होती है? 45। ब्लड कार्पिस्कल्स को हमने भी तीन भागों में डिवाइड किया था, एरिथ्रोसाइट, लुकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स जिनको कहा जाता है। ठीक है, हमने कल कंप्लीट किया था आरबीसी को हमने कंप्लीट किया था। आज करते हैं डब्ल्यूबीसी, जिसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट। करते हैं। तो दोस्तों आज की बात स्टार्ट। हेडिंग डालिए ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट्स, ठीक है दोस्तों, इसको बोला जाता है डब्ल्यूबीसी। इंग्लिश में डब्ल्यूबीसी को क्या होगा? इसका फुल फॉर्म क्या है? वाइट ब्लड सेल्स। तो लिख लीजिए दोस्तों यहाँ पे, वाइट ब्लड सेल्स। क्या है? वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, ल्यूकोसाइट। यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों कि डब्ल्यूबीसी का एक अन्य नाम कौन सा है, या ल्यूकोसाइट किसे कहा जाता है? तो हमारा आंसर क्या होगा? डब्ल्यूबीसी। ठीक है दोस्तों, अब डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे हम कि जो इसका नंबर होता है, जो इसकी संख्या होती है, वो हमारे आरबीसी की तुलना में काफ़ी कम होती है। तो इसकी संख्या आरबीसी की तुलना में कितना कम होती है? तो इसकी नंबर, इसकी संख्या लिखिए। इसकी संख्या कितनी होती है? तो लिखिए दोस्तों, 5000 से 8000। 5000 से 8000 होती है इसकी ऑफ डब्ल्यूबीसी मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, इसकी संख्या कितनी होती है? 5000 से 8000। अब यहाँ से फिर क्या क्वेश्चन पूछता है हमसे एग्जामिनेशन करने वाला? वो पूछता है कि इसका जीवन काल कितना होता है? जीवन काल। तो इसका जीवन काल लिखे दोस्तों 3 to 4 डेज। कितना? 3 to 4 डेज इसका जीवन काल होता है। ठीक है, आया दोस्तों हमने। तो इसकी संख्या वो कितनी होती है? 5000 से 8000 मिलीमीटर क्यूब, और इसका जीवन काल होता है 3 से 4 दिन। ठीक है दोस्तों, आया समय यहाँ तक। उसके बाद जो डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन होता है, इसका निर्माण इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है? फॉर्मेशन कहाँ होता है इसका? तो लिखिए वाइट बोन मेरो में। कहाँ पे? वाइट बोन मेरो, जिसे बोला जाता है सफेद अस्थिमज्जा। वाइट बोन मेरो, सफेद अस्थिमज्जा में इसका निर्माण होता है। या वाइट भी ना दे तो इसके बाद भी हमारा यदि ऑप्शन में दिया हो कि इसका निर्माण कहाँ होता है, तो हमारा आंसर क्या होगा? बोन मेरो भी कभी कभी दे देता है। तो आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, उसके बाद आया दोस्तों यहाँ तक समझ में? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद जो इसमें जो हमारी ल्यूकोसाइट्स होती है, वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, तो आया समय यहाँ तक। उसके बाद हमने डब्ल्यूबीसी को भी दो भागों में बांटा था। कौन कौन सा? कणिकामयी
इसको बोला जाता है ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स एंड अग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स एंड अग्रेन्युलोसाइट्स जिसको बोला जाता है अकणिकामय। क्या बोला जाता है दोस्तों हिंदी में? अकणिकामय। इसके भी हमने भाग देखे थे। कौन कौन से? कणिकामय के इज़िनोफिल, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल। ये इसके हमने टाइप देखे थे। और अग्रेन्युलोसाइट के कौन कौन से देखे थे? तो मोनोसाइट्स एंड सेकंड दिखा था लिम्फोसाइट। ठीक है दोस्तों, आया ग्रेन्युलोसाइट को 3 भागों में डिवाइड किया था, इज़िनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल। ग्रेन्युलोसाइट अकणिकामय को भी हमने 2 भागों में डिवाइड किया था, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। अब यहाँ से मैंने बताया तो वैसे भी आपको कल कि यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, तो हमको ये 3 ऑप्शन यहाँ से दे देगा। निम्न से कौन सा अकणिकामय ग्रेन्युलोसाइट्स है, तो 3 इसमें से दे देगा और एक इसमें से दे देगा। इस टाइप से यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब हम पढ़ेंगे इसमें से न्यूट्रोफिल एंड लिम्फोसाइट। सबसे पहले मैं बात करूंगा मोनोसाइट। बेसोफिल के बारे में बात करूंगा। बेसोफिल क्या होता है? बेसोफिल का क्या कार्य है, तो यहाँ पे लिखिए, यहाँ दो प्रकार के एंजाइम का सेक्रेशन करता है, स्त्रावन करता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार के एंजाइम का स्त्रावन, 2 प्रकार के एंजाइम का स्त्रावन करता है। कौन कौन से दोस्तों? तो नंबर 1 पे लिखिए हिपेरिन। लिखिए दोस्तों हिपेरिन। ठीक है, अब ये हिपेरिन एंजाइम हमारे शरीर में क्या कार्य करता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट नोट करके लिखिए। हिपेरिन हमारे शरीर में जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर ये पाया जाता है हिपेरिन नामक एंजाइम। ये जो हमारे रक्त को जमने से रोकता है, क्लॉटिंग होने से रोकता है। जैसा आपने देखा होगा, जैसा हम कहीं पे चोट लग जाती है तो वहाँ से ब्लड निकलने लगता है और कुछ समय के बाद वहाँ पे क्लॉटिंग हो जाती है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार जैसे हमारे शरीर के अंदर क्यों नहीं जमता, हमारे शरीर के अंदर भी ब्लड है तो क्योंकि उसमें एक हिपेरिन नामक एंजाइम पाया जाता है, इस कारण से हमारा ब्लड नहीं जमता। ठीक है दोस्तों, आया दोस्तों यहाँ तक समझ में हिपेरिन का क्या कार्य यहाँ पे। उसके बाद सेकेंड वाला हिस्टामिन, हिपेरिन एंड हिस्टामिन। मेन कैरेक्टर इसका याद रखिए हिपेरिन का। ठीक है, ब्लड को क्लॉटिंग होने से रोकता है, जमने से रोकता है। उसके बाद उसके मैंने बताया था जो मोनोसाइट्स होती है, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट लिम्फोसाइट्स अभी मैंने बताया था आपको क्या होता है मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट। बताओ दोस्तों क्या होता है मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। यहाँ अकणिकामय के रूप होते हैं, बताया था मैंने अभी, अकणिकामय के रूप होते हैं। ठीक है, अब अगर हमसे एग्जाम में पूछा जाए कि WBC कितने प्रकार की होती है तो हमारा आंसर क्या होगा? 5 टाइप्स की होती है। WBC कितने टाइप्स की होती है? 5 प्रकार की होती है। इज़िनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल
मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स, ये WBC के प्रकार हैं। ठीक है दोस्तों, आए यहाँ तक सुनना आपको। उसके बाद जो लिम्फोसाइट्स होती है, इसके भी मैंने कल 2 प्रकार बताए थे, B एंड T। इसके भी 2 प्रकार बताए थे, B एंड T। ये हमारे शरीर में B एंड T सेल क्या कार्य करती है, B एंड T सेल क्या कार्य करती है, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करती है। जैसे हमारे शरीर पे किसी बैक्टीरिया ने अटैक किया तो वहाँ उससे लड़ने का कार्य करते हैं B एंड T सेल, तुरंत निर्णय लिया लेते हैं इनके द्वारा लड़ने का। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या पढ़ रहे थे, ब्लड, हम पढ़ रहे थे ब्लड। तो अब हेडिंग डालिए ब्लड। उसके पहले एक नोट करके लिखिए, नोट करके लिखिए आप, जो हमारे ब्लड में RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स का रेशो क्या होता है हमारे ब्लड में। तो इनका रेशो 600:1:40 क्या रेशो होता है दोस्तों, 601:40 इनका रेशो होता है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनता है कि ब्लड में WBC और प्लेटलेट्स का रेशो क्या है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 1:40। ठीक है, नोट करके लिखिएगा दोस्तों। अब हम ब्लड पढ़ रहे थे, तो ब्लड के टाइप्स भी होते हैं। आपने जैसे सुना होगा AB, O के बारे में सुना होगा। और यहाँ किस टाइप से हर एक जन में, हर एक मेंस में क्यों अलग अलग डिफरेंट होता है ब्लड, तो उसके बारे में उसका रीज़न भी मैं बताऊंगा अभी आपको, क्यों अलग अलग होता है। किसी का पॉजिटिव होता है, किसी का नेगेटिव होता है, कौन किसको डोनेट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, कौन। ठीक है दोस्तों, तो हेडिंग डालिए ब्लड ग्रुप। हेडिंग डालिए दोस्तों ब्लड ग्रुप। हेडिंग डालिए रक्त समूह, जिसे बोला जाता है हिंदी में रक्त समूह। ठीक है, यहाँ 2 टाइप्स का होता है, ABO फैमिली एंड RH फैमिली। कौन सा, ABO फैमिली एंड RH फैमिली। अब यहाँ पे एक साइंटिस्ट का, एक वैज्ञानिक का नाम आता है, जिनका नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। क्या नाम, कार्ल लैंडस्टीनर। जिनका नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है दोस्तों, कार्ल लैंडस्टीनर, इनके द्वारा ही। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, तो कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, रक्त समूह का जन्मदाता या जनक किसे कहा जाता है, तो कार्ल लैंडस्टीनर। अब इनके द्वारा कौन कौन से रक्त समूह की खोज की गई, A, B और O। तो सर हमने तो पढ़ा थे A, B, AB और O 4 टाइप के होते हैं, जिनमें से इन्होंने की A, B और O की। तो सर AB रक्त समूह की खोज किसके द्वारा की गई, तो लिखिए दोस्तों AB समूह की रक्त समूह की खोज एड्रिनो स्टोरली एंड 2 साइंटिस्ट थे, एड्रिनो स्टोरली एंड डेस्केटलो। ठीक है, 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने AB रक्त समूह की खोज की, एड्रिनो स्टोरली एंड डेस्केटलो। ठीक है दोस्तों, आया समझ में आता। अब हेडिंग लिखिए। अब हम पहले पढ़ेंगे ABO फैमिली क्या होती है। ठीक है, तो हेडिंग डालिए ABO फैमिली। हेडिंग डालिए दोस्तों ABO फैमिली।
आपने देखा होगा हमारे शरीर में 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। कौन कौन से? ए बी ओ। कौन कौन से? ए बी ओ। उसके पहले और आपने देखा होगा कि कौन सा रक्त समूह किसको दिया जा सकता है और कौन सा रक्त समूह किसको नहीं दिया जा सकता, कौन सा एक्सेप्टर होता है, कौन सा डोनेट होता है, सर्वदाता एंड सर्वग्राही कौन सा ब्लड ग्रुप होता है। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। पर इसके पहले एक थोड़ा हम चर्चा कर ले कि एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होती है, जो कौन से ब्लड ग्रुप में पाई जाती है और कौन से ब्लड ग्रुप में नहीं पाई जाती। तो एंटीजन एंटीबॉडी बात करेंगे। जैसे हमारी ये सेल हो गई, ठीक है दोस्तों, ये हमारी क्या है? आरबीसी में छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, चिपके रहते हैं इसके आउटर मेम्ब्रेन में छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स चिपके रहते हैं, जिनको बोलते हैं हम ग्लाइकोप्रोटीन। क्या बोला जाता है दोस्तों? ग्लाइकोप्रोटीन पाए जाते हैं और इसको बोलते हैं हम एंटीजन। क्या बोलते हैं दोस्तों? एंटीजन। इसको ही बोलते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन को एंटीजन कहा जाता है। यहाँ भी 2 टाइप का होता है, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। ठीक है, आरबीसी में छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं जिनको हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन को हम एंटीजन कहते हैं। यहाँ पे 2 टाइप का होता है, कौन सा? ए एंड बी। ठीक है, अब जो हमारी आरबीसी होती है यहाँ प्लाज्मा में, ये जो इसके चारों ओर प्लाज्मा द्रव भरा होता है, ये प्लाज्मा में तैरती रहती है दोस्तों। ये क्या है हमारा? प्लाज्मा। ये हमारी क्या है? प्लाज्मा में डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होती है। यहाँ भी 2 प्रकार के होते हैं, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। ठीक है दोस्तों, यहाँ प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है स्मॉल ए और स्मॉल बी प्रकार की डब्ल्यूबीसी हमारी होती है, जो एक क्या होती है? एक एंटीबॉडी। क्या होती है दोस्तों? एंटीबॉडी यहाँ होती है। आया दोस्तों यहाँ तक सुनना आपको? उसके बाद आया यहाँ तक। अब मैंने बताया कि 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, इनमें से कौन सा किसको दिया जा सकता है और कौन सा नहीं दिया जा सकता, किस में एंटीजन पाया जाता है और किस में एंटीजन नहीं पाया जाता, वो मैं आपको बताऊंगा। और जिस स्टूडेंट ने भी अभी तक पिछली क्लास नहीं देखी, क्लास 8 कंप्लीट हो चुकी है हमारी, जिसने भी नहीं देखी अभी तक तो उसकी डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, जाकर उसको पहले देखें, उसके बाद यहाँ क्लास अटेंड करें। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे लिखिए आप ब्लड ग्रुप। यहाँ पे लिख दीजिएगा एंटीजन और यहाँ पे लिखिए एंटीबॉडी फ्रॉम एक्सेप्टर और डोनेट। किसको क्या डोनेट कर सकता है, कौन डोनेट कर सकता है? टू डोनेट। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से एक कॉलम बना लीजिएगा। अभी यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब हम बात करेंगे एंटीजन किस में और एंटीबॉडी किस में एक्सेप्ट होती है, किस में नहीं होती है। तो ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन होता है और कौन कौन सा एंटीबॉडी का निर्माण, ये इसमें एंटीबॉडी बी होती है। ब्लड ग्रुप में एंटीजन बी होता है और एंटीबॉडी ए होती है। ए बी ग्रुप समूह में कौन कौन से एंटीजन होंगे दोस्तों? ए एंड बी दोनों प्रकार का यहाँ पे एंटीजन होगा और इसमें एंटीबॉडी एब्सेंट होती है, नहीं पाई जाती, एब्सेंट। यहाँ पे एंटीबॉडी ब्लड ग्रुप में ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी
एब्सेंट होती है, नहीं पाई जाती। ओ ब्लड ग्रुप में कौन कौन से एंटीजन पाए जाते हैं, तो इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता। और एंटीबॉडी कौन सी होती है, ए एंड बी, ए एंड बी एंटीबॉडी इसमें होती है। आया दोस्तों समझ में यहाँ तक एंटीजन और एंटीबॉडी, ठीक है। इसमें कौन सा एंटीजन होता है, एंटीजन ए, और एंटीबॉडी कौन सी होती है, बी, ठीक है। अब यहाँ किसका रक्त ले सकता है और किसको दे सकता है वो हम देखेंगे। तो ब्लड ग्रुप ए, ये किसका ब्लड ले सकता है, ए का ले सकता है एंड ए बी का ले सकता है, ठीक है दोस्तों। बी ब्लड ग्रुप को इसका ले सकता है, बी का ले सकता है और ए बी का ले सकता है। और ब्लड ग्रुप ए बी ऑल का ले सकता है, जितने भी ब्लड ग्रुप है ए बी ओ का सबका ले सकता है। और ओ ओनली ओ का ही लेगा, ओ फैमिली का ही लेगा, अदरवाइज वो किसी का भी नहीं लेगा, ठीक है दोस्तों। आया समझ में। और डोनेट किस किस को कर सकता है ये ब्लड ग्रुप ए, तो लिखेगा यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए किसको डोनेट कर सकता है, सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई, यहाँ ओनली जो किससे मिलेगा, ए से और ओ से ले सकता है। बी ब्लड ग्रुप बी और ओ से ले सकता है, और ये ओनली ओ से ले सकता है। आया यहाँ तक दोस्तों समझ में आपको। और यहाँ किसको डोनेट कर सकता है ओनली, तो कर सकता है ए को एंड बी को यहाँ पे डोनेट कर सकता है। ब्लड ग्रुप बी किसको डोनेट कर सकता है, बी को एंड बी को भी कर सकता है। ब्लड ग्रुप ए बी किसको डोनेट कर सकता है, तो ओनली ए बी वाले को यहाँ डोनेट कर सकता है, अदरवाइज यहाँ किसको भी डोनेट नहीं कर सकता। और ब्लड ग्रुप ओ ऑल ब्लड ग्रुप का यहाँ डोनेट कर सकता है, ठीक है दोस्तों। कि ब्लड ग्रुप ओ में एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, इसलिए यहाँ सबको डोनेट कर सकता है अपना ब्लड, ठीक है। आया समझ में यहाँ तक आपको। यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाएगा, कौन से ब्लड ग्रुप में एंटीजन एब्सेंट होती है, तो कौन से ब्लड ग्रुप में हमारे एंटीजन एब्सेंट होती है, तो ब्लड ग्रुप ओ। कौन सा ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, तो ब्लड ग्रुप ओ। कौन से ब्लड ग्रुप में एंटीजन प्रेजेंट होती है बट एंटीबॉडी एब्सेंट होती है, तो हमारा आंसर होगा ए बी। और यहाँ से पूछ सकते हैं, यहाँ से पूछते हैं ब्लड ग्रुप ए किसको डोनेट कर सकता है, किसको डोनेट कर सकता है, ए एंड बी को, ठीक है दोस्तों। इस टाइप से यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। इस जस्ट बाद हम वैसे जैसा हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके जस्ट बाद हम पूरे जितना ये चैप्टर होगा कंप्लीट उसके हम क्वेश्चन करेंगे। अभी मैंने टैक्सोनॉमी आपको कंप्लीट कराया है, उसके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, कल उसके क्वेश्चन भी करेंगे हम टैक्सोनॉमी के, समथिंग 50 क्वेश्चन आएंगे उसके, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आया समझ में आपको, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब पढ़ते हैं हम, ब्लड ग्रुप हो गया। अभी हम पढ़ रहे थे ब्लड ग्रुप में कौन सा, हमने 2 भागों में बांटा था ब्लड ग्रुप को, एबीओ फैमिली, एबीओ फैमिली हम पढ़ रहे थे ये। अब आरएच क्या होता है, आपके मन में सवाल उठ रहा है कि सर आरएच क्या होता है, उसी के द्वारा है हमारा ब्लड ग्रुप प्लस और माइनस डिसाइड होता है। ब्लड ग्रुप आरएच फैक्टर के द्वारा ही हमारा ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है कि हमारा प्लस होगा या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो करते हैं हम आरएच फैक्टर के बाद। अब यहाँ से एक एग्जाम्पल भी और पूछ लीजिए, इनमें से यूनिवर्सल डोनर कौन सा है और यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा ब्लड ग्रुप है, तो यहाँ नोट करके लिखिएगा, एग्जाम में आता है। सर्वदाता, सर्वदाता, सर्वदाता कौन सा ब्लड ग्रुप है, तो लिख लीजिएगा ओ। और सर्वग्राही, सर्वग्राही ए एंड बी। सर्वदाता मतलब क्या होता है, जो सबको अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, और सर्वग्राही क्या होता है, जो सभी से ब्लड ले सकता है, उसको बोलते हैं सर्वग्राही, ठीक है दोस्तों। ये दोनों याद रखना नोट करके, अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन
पूछे जाते हैं। आर एस फैक्टर, आर एस फैमिली की बात करेंगे हम। आर एस फैमिली क्या होती है? और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करो, कमेंट करके बता दिया करना कि आपको कैसा लगा हमारा वीडियो। ठीक है दोस्तों, करते हैं आर एच फैमिली के बाद। आर एच फैमिली क्या होती है? आर एच फैमिली की बात करते हैं तो सबसे पहले मैंने वहाँ पे अभी बताया था, जो हमारी आरबीसी होती है, हमारी आरबीसी होती है, इसके ग्रेन्यूल्स जो छोटे छोटे इसके आउटर मेम्ब्रेन में ग्रेन्यूल्स होते हैं, इनको हम क्या बोलते थे दोस्तों? एंटीजन बोलते थे। क्या बोलते थे? एंटीजन। बट इसकी दीवार में कहीं कहीं पे भी वहाँ पे सर्च किया, कौन से मंकी में? रिसस। कौन से मंकी में दोस्तों? रिसस मंकी में। कौन सा मंकी? रिसस नामक मंकी पे जब रिसर्च किया गया तो उसके आरबीसी में भी, जैसे जिस टाइप से हमारे आरबीसी में यहाँ पे एक छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स चिपके होते हैं, जिनको हम बोला जाता है आरएस फैक्टर। क्या बोला जाता है दोस्तों? आरएस फैक्टर। और कहीं कहीं पे भी आरएस एंटीजन भी लिखा होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एंटीजन भी होता है और इसकी दीवार में, जिसके आउटर मेम्ब्रेन में आरएस फैक्टर भी प्रेजेंट होता है। ठीक है दोस्तों, आरएस प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब जितने भी हमारे जन समुदाय के, जितना भी पृथ्वी पर जितने भी जन समुदाय पाए जाते हैं, लगभग 80% लोगों में RH प्लस पाया जाता है और 20% लोगों में RH माइनस फैक्टर पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, RH प्लस 80% लोगों में पाया जाता है और 20% लोगों में RH माइनस पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आया यहाँ तक समझना आपको। उसके बाद अब यहाँ से किस टाइप से यहाँ से बदला हुआ कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। तो जिस टाइप से यहाँ पे लिखिए ब्लड ग्रुप और यहाँ पे आरएस फैक्टर। ठीक है, यहाँ पे ब्लड ग्रुप जैसे जिस टाइप से हमारा ब्लड ग्रुप ए हो गया और यहाँ पे आरएस फैक्टर प्लस है। क्या है? यहाँ पे आरएस फैक्टर प्लस है तो हमारा ब्लड ग्रुप किस टाइप से होगा? प्लस। यदि यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए और आरएस फैक्टर माइनस है तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा? माइनस है, नेगेटिव होगा और यहाँ पे पॉजिटिव होगा। इसी टाइप से यदि ब्लड ग्रुप हमारा ए है और आरएस फैक्टर प्लस है तो हमारा ब्लड ग्रुप भी क्या होगा? प्लस। ठीक है, यदि हमारा ब्लड ग्रुप ओ है और आरएस फैक्टर माइनस है तो हमारा ब्लड ग्रुप भी क्या होगा? नेगेटिव। आया दोस्तों सर में? इस टाइप से जितने भी ब्लड ग्रुप है उस टाइप में हम लिख सकते हैं पूरे के पूरे यहाँ पे। दोस्तों आया सर में आपको आज की क्लास हमने क्या पढ़ा? WBC ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स क्या होते हैं? इनकी हमारी संख्या, हमारे शरीर में इनकी संख्या कितनी होती है? तो 5000 से 8000 मिलीमीटर क्यूब इनकी संख्या होती है। इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो वाइट बोन मैरो से इनकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, इनका फंक्शन क्या है, इनका कार्य क्या है? तो रोगों से लड़ना, हमारे शरीर में जो रोग होते हैं उनको उनसे लड़ना WBC का मुख्य कार्य होता है। अब WBC का मुख्य कार्य रोगों से लड़ना होता है दोस्तों। ठीक है, तो आया समझ में आपको आज की क्लास? आई होप आपको समझ में आई होगी। तो कल हम आगे पढ़ेंगे प्लेटलेट्स कि प्लेटलेट से क्या होती है। ठीक है दोस्तों, प्लेटलेट से क्या होती है करेंगे कल के स्टार्ट कल।